Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज हम लोगों की चर्चा जो है वो बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर होगी। ये एक आज के समाज का एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मसला है जिससे कि हर घर परिवार तो परेशान हो रहा है, साथ ही साथ सरकार और शिक्षा तंत्र भी जो है वो चिंतित हो रहा है कि बच्चों में मोबाइल की लत लग रही है, बच्चों का बचपना छिना जा रहा है, बच्चे जो है छोटी उम्र में ही जो है बड़े हो गए हैं। ये स्थिति एक अध्ययन में तो सामने यहाँ तक आया है कि भारत में 10 से 14 साल के 20 के बच्चे जो हैं 87% बच्चे जो हैं वो स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। ये जो संख्या है, ये आंकड़ा जो है वो विश्व स्तर के आंकड़े से 7% ज़्यादा है। तो समस्या इस देश के लिए बहुत गंभीर हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग मोबाइल के लत पड़ती ही क्यों है, इस पे अगर गौर करें बच्चों के इस समस्या को लेकर के, तो हम पाएंगे कि इसकी शुरुआत जो है मोबाइल की लत पड़ने की शुरुआत जो है घर से ही हो रही है। जो माँ-बाप आज अपने बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए स्कूलों में जा रहे हैं, विभिन्न को सरकार कोई तमाम एक कार्यक्रम चला रही है, अभियान के रूप में चला रही है। माँ-बाप उसमें भाग ले रहे हैं, ये समझ रहे हैं, मनोचिकित्सक के पास जाके समझ रहे हैं कि भाई बच्चों को क्या समस्या आएगी, क्यों इसकी ये लत को दूर करके इनकी समस्या को दूर किया जाए। जो ये हो रही हो और इसमें माँ-बाप और बाकी घरवाले ही चिंतित बड़े हो रहे हैं। समस्या उन्होंने ही पैदा करी है इसकी मोबाइल लत लगाने की। इसमें हम पूरा दोष उनको नहीं देते हैं। आज के हालात भी ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से भी माँ-बाप जो हैं आजकल अपने बच्चों को स्कूल के अलावा अपने घर में अपने सामने ही रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वजह जानते ही हैं, आजकल जो एक यौन अपराध की जो एक बच्चों के साथ यौन अपराध हो रहा है, बच्चों को अपहरण हो रहे हैं, तो ये सब जो घटनाएँ हैं जो कि माँ-बाप के मन को प्रभावित करती हैं, इसलिए वो अपने लाल को, अपने लाडले को, बच्चा-बच्ची जो भी हो उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, घर पे ही रखना चाहते हैं, अपनी निगाहों को सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कुछ माँ-बाप जो कि ज़्यादा खुद व्यस्त नहीं हैं, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, स्कूल से लेने भी जाते हैं, और अगर बच्चों को वो कोई खेल-वेल करवाने की आदत डलवाते हैं, तो वो खुद खेल के मैदान तक जाते हैं और बच्चे के खेलने तक वहीं बैठे रहते हैं, और उसके बाद जब बच्चे को लेकर के ही घर पहुँचते हैं, वो न तो स्कूल बस में बच्चों को भेजना चाहते हैं और न ही जो है वो और किसी ज़रिए से कोई टैक्सी, ऑटो किराए का करके लाने की स्थिति में न वो चाहते नहीं, वो नहीं चाहती ये सब चीज़ें। तो ये सब हालातों ने स्थिति ये बना दी है कि बच्चे घर में ही हैं और बच्चों को नैसर्गिक स्वभाव होता है चंचलता, उछल-कूद, शरारत करना। तो पहले की स्थिति में तो ये था कि साहब एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें कई बेटा-बेटी, कई भाई-बहनों के माँ-बाप, चाचा-ताऊ सब दादा सभी रहते थे, सब अपने बेटा को वहाँ पे तमाम बच्चे भी खेल रहे हैं, कई संख्या बच्चों की अच्छी होती थी, तो वो आपस में खेल के, पढ़-लिख के सब कुछ उनका बचपना निकल जाता था और मोबाइल-वोबाइल देखने की आदत पहले ज़्यादा नहीं, कि मोबाइल पहले हुआ नहीं करते थे। आजकल मोबाइल आ गए हैं और परिवार जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियर छोटे परिवार हो गए हैं। तो उनमें स्थिति गंभीर ये हो गई है कि माँ-बाप बच्चों को अपने निगाह से अलग रखना नहीं चाहते और बच्चे जो है शरारत करते हैं और माँ-बाप को अपने काम भी कुछ रहते हैं, जैसे खाना बनाना है, घर को देखना-भालना है। इसके अलावा आजकल ज़्यादातर माता-पिता जो हैं वो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको अपनी नौकरी भी जाना पड़ता है, नौकरी के कई काम घर में भी होता है। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम की भी एक कोरोना के बाद से चलन काफ़ी बढ़ गया है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है,
भारत की कंपनियां भी हैं जो कि अपने कर्मचारियों को प्रेफर करती हैं, भाई आप घर से ही काम करो, तो उनको घर पर रह करके नौकरी करनी पड़ रही है अपनी कंपनी के लिए। जाहिर बात उसमें उनको अपना समय देना पड़ेगा, जब समय देना पड़ेगा इस बीच में बच्चा है जिसको वो बाहर अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं, और बच्चे की का स्वभाव होता है चंचलता, लिहाजा वो शरारत करता, उछल-कूद करता, और उनके लिए खेलने के ऑब्जेक्ट कौन है? उनके माता-पिता। खिलौने होते हैं, जो जिनको माता-पिता ले आके दे देते हैं, बच्चे से खेलते भी हैं, पर बच्चे का खिलौने से निर्जीव एक वस्तु से खेलने का कब तक समय चाहेगा? वो चाहेगा माता-पिता मम्मी के साथ अपने उलझें, लड़ें, झगड़ें, खेल-कूद करें, वो भी एक्सपेक्ट करता है, वो भी उसकी उम्मीद करता है कि माँ-बाप भी हमको हमारे साथ इन्वॉल्व हों। इवन खिलौने खेलने में भी, टॉयज़ के खेलने पर भी वो चाहते हैं कि माँ-बाप में कोई ऐसा, हमारी बहन या कोई ऐसा शामिल रहे ताकि हम उसके साथ मिल कर के इसको खेलें। अपने जो खेल करें, जो मनोरंजन करें अपना लेकर के। ये सब चीज़ें आजकल घर में नहीं हो पाती हैं। लिहाजा माँ-बाप जो हैं अपनी व्यस्तताओं को देखते हुए बच्चों को शांत रखने के लिए उनके लिए सबसे बड़ा जो कारगर जो चीज़ है वो है मोबाइल। मोबाइल की तड़क-भड़क, मोबाइल की एक्शन एक ऐसे होते हैं जो कि हर आदमी को आकृष्ट करते हैं, और वो तो बालमन है। उसको तो और भी इसको मज़ा आएगा उस एक्शन को देखने में, उसमें इन्वॉल्व होने में। तो वो एक प्रकार का समझ लीजिए जैसे छोटा बच्चा जब रोता है, तो डॉक्टर अक्सर उनकी मम्मी को, उनकी माँ कहते हैं कि भाई इनको हल्का सा एक ऐसा सिरप दे दीजिए जिससे हल्की इसको नींद आ जाए, सो ले लंबा समय, ताकि इस बीच में आप अपना काम करिए, सब घर में जो हो जाए। अब वो भी आजकल एक मेडिकल जो चेतावनी आने लगी हैं, दवा की क्वालिटी आने लगी है, उस वजह से आजकल ये भी एक चलन कम हो गया है ऐसे सिरप देने का घर में, क्योंकि आजकल जो स्वास्थ्य की जो दवाइयों की जो खराब मिलावटी दवाइयों की शिकायत है, उससे वो भी चीज़ बंद हो गई है। ऐसे में सबसे आसान उपाय यही है कि एक मोबाइल लो, बच्चों को थमा दो, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद माँ-बाप अपने काम मनमानी जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मोबाइल का लत की शुरुआत तो घर से ही हो रही है, और घर से होने के साथ जब बच्चे के अंदर वो चीज़ जो गंभीरता लेने लगती है, जब वो चिड़चिड़ा होने लगता है, जब उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, जब वो एकांत पसंद होने लगता है और बड़ा होता है, ज़ाहिर बात है बच्चे बड़े होंगे, और 10 से लेकर 14 साल के बीच के बच्चों की तो संवेदनशीलता और वो तो एक प्रकार से कोरा कागज़ होते हैं। उनके अंदर समझ कुछ होती नहीं, तो उनको तो आइए मोबाइल की तड़क बख्श तो वो तुरंत प्रभावित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, और उसका खामियाजा उनको खुद भी भुगतना पड़ जाता है कि वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाते हैं। मन पढ़ाई में नहीं लगता उन लोगों को लेकर के, बीमार भी रहना शुरू हो जाते हैं, एकांत पसंद हो जाते हैं, नींद नहीं आती उनको लेकर के। ये समस्या बड़ी गंभीर है। जब इस स्थिति में आता है बच्चा, तब माँ-बाप को लगता है कि अरे ये क्या हो गया? तब उसको छुड़ाने के लिए फिर वो किसी की काउंसलिंग में जाएगा, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ, स्कूल में जाके करेगा, सरकार से, प्रशासन तंत्र से उम्मीद करेगा कि कुछ ऐसा उपाय किए जाएँ, जो कि हमारे बच्चे के अंदर ये लत छूटे। सरकार जो है, वो उपाय करती है, और अब कर रही है। चाहे वो दिल्ली हो, जयपुर हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगलोर, कर्नाटक, बंगलौर शहर, हर जगह आजकल ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नो स्क्रीन डे कार्यक्रम है। पढ़ने लिखने की क्रिएटिविटी इजाद की जा रही है, ताकि लोग अब पढ़ने लिखने करें। खेल कूद के लिए एक नए माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि बच्चे खेले कूदें लेकर के। ये आजकल केवल मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए ही ये सब कार्यक्रम और अभियान शुरू किया गया है। अगर वो स्थिति घर से मोबाइल लत की न लगती, तो हो सकता है कि ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से भी वो खेल-कूद करता, सब कुछ करता, और सरकार को ऐसे अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर अब चूँकि समस्या विकराल हो रही है, और जैसा कि एक आंकड़ों में बताया भी है कि साहब 87% 10 साल से 14 साल के बच्चे 87% भारत के स्मार्टफ़ोन देख रहे हैं। समस्या गंभीर है। तो
ऐसे में उपाय जो हम लोग आज जो सरकार के स्तर पर हो रहे हैं, स्कूल के स्तर पर हो रहे हैं, वो अच्छे उपाय हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी भी है और इससे इसके एक पॉजिटिव परिणाम भी, निष्कर्ष भी सामने आ रहे हैं और आएँगे भी। और हम क्या ये समस्या का समाधान वहीं से नहीं हो सकता जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? अगर हम लोग घर के अंदर ही माता-पिता अपने बच्चे को मोबाइल लत न दिखाकर, न पढ़ाने के लिए अगर वो घर में ही कुछ ऐसे आयोजन, ऐसे रचनात्मक प्रयोग करना शुरू कर दें, जिससे कि बच्चों के अंदर टीवी देखने की, स्मार्टफ़ोन देने की इच्छा न हो, कोई उसकी लत ना पड़े, ज़िद ना करे वो लेकर के, ऐसी स्थिति बनाने की पहल हम लोग घर में भी करने की सोच सकते हैं, घर में भी हो सकती है। एक छोटा-सा उदाहरण आपको देखते हैं कि एक हमारे परिचित हैं, जिनके यहाँ हम जो पहले आज से 2-3 वर्ष पहले हम गए होंगे, तो वहाँ मैं जब भी जाऊँ तो उनका बच्चा जो है वो बड़ी स्क्रीन टीवी जो है, एक तो बड़ी स्क्रीन और आजकल के अपार्टमेंट जैसे बनते हैं, वहाँ रहने की संस्कृति, उसमें छोटे-छोटे कमरे होते हैं। उस बड़ी स्क्रीन को वो छोटा-सा बच्चा जो है, वो मुश्किल से एक 2-3 फीट की दूरी में बैठ कर के वो देख रहा है। और जितनी देर हम लोग वहाँ घर पे बैठे रहे, उतनी देर वो बच्चा जो है वो स्क्रीन से हटा नहीं है, वो वहीं लगा रहा। हम लोग बातचीत करके निकल करीब आधे पौन घंटे बैठे होंगे और हम लोग निकल गए, पर वो बच्चा लगातार वो एक टक लगाए उसको देख रहा है। और उस बच्चे की उम्र भी यही 10-11 साल के करीब रही होगी। माँ-बाप नहीं टोक रहे, कोई नहीं, तो हम लोग को खटका, इसके बाद हम लोग चर्चा में कहा भी कि भई आओ, यहाँ आओ, कैसे करो, पर वो नहीं आया और ना माँ-बाप ने उसको कहा कि तुम आके रुको, अंकल आए, कोई आए, कोई हम लोग को, उन्होंने भी अपनी तरफ से नहीं करा, वो लगातार देखता रहा। स्थिति ये हुई कि जब हम अक्सर एक दोबारा एकाध कुछ महीनों बाद फिर वहाँ मिलने उनसे गए हम, तो उसके बाद मैंने देखा कि उसमें एक परिवर्तन आया, उसमें उसने टीवी देखना, मोबाइल देखना तो नहीं छोड़ा, पर एक परिवर्तन 6 महीने बाद, जब 7-8 महीने बाद हम गए, देखा कि उसको चश्मा उसको चढ़ गया है। मतलब आँखें कमज़ोर हो चुकी हैं और चश्मा चढ़ गया है। पर इसके बावजूद माँ-बाप ने उसको टीवी या मोबाइल देखने से कोई रोक-टोक नहीं हमको दिखी, जो कि उसमें लगी रहनी चाहिए। तो एक बार हम ही ने उनको एक पहल के मुँह समझाया कि भैया इस तरह तो नहीं चलेगा, कम से कम उसकी वो बचपन को क्यों छीन रहे हो आप लोग? तो उनको कुछ महसूस हुआ। तो आप देखिए कि उनको फिर उन्होंने जो उपाय करे हैं, घर के अंदर ही करे और ऐसे उपाय किए उनके साथ, उस बच्चे के साथ खुद खेलने लगे, समय टाइम पास करने लगे और फिर उसके बाद घर में ही उन्होंने कॉरिडोर में एक बैट बॉल ले आए, प्लास्टिक, उससे खेलना शुरू कर दिया। घर में कोई ताश, कैरम ये सब ले आया, उसको खेलना शुरू कर दिया। तो एक बड़ा सुखद बदलाव हमको कुछ समय बाद वहाँ दिखा कि वो बच्चा जो है बिल्कुल जो है उसने मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखना बंद कर दिया है और वो अपने पढ़ाई में, माँ-बाप के साथ खेलने में, और जब हम लोग उससे कभी घर जाए मिलने के लिए, तो वो हम लोगों से बड़ा ललक के आके मिले, बैठे, बातचीत करें। तो ये एक सुखद बदलाव हमने जो देखा है, घर के ही अंदर ये बदलाव किया गया है। क्या ऐसे उपाय हम लोग और घर वाले और घर परिवार वाले भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस हो एक होना ये चाहिए डिटर्मिनेशन। एक अगर वो ठान ले कि नहीं साहब हम अपने बच्चों की लत जो है छुड़वाएँगे, ये मोबाइल देखने की, टीवी देखने की, तो हर माँ-बाप ये उपाय कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि ह जब आप ही ने ज़हर दिया है, तो दवा भी आप ही को देनी है, कोई और आके आपको नहीं देगा। सरकार करेगी, सरकार आपको जो है कहीं अपने कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पे कोई माँ-बाप के लिए कोई कार्यशाला चला देगी, बच्चों के लिए कुछ कर दे, कोई उपयोग करा देगी। स्कूलों में आपके यहाँ कोई न कोई स्कूल प्रयोग कुछ न कुछ होंगे, पर वो गौरतलब ये है कि वो कार्यक्रम, वो कार्यशालाएँ कुछ समय के लिए होंगी। रोज़ाना ना होकर हफ्ते में 2-3 दिन होंगी। उसमें कार्यशाला में माँ-बाप के जाने से तो एक बार उनको कुछ समझ में आए कि कुछ अपने घर में इसका प्रयोग करेंगे, इसको अपना रिपीट कराएँगे घर पे। बच्चों को उसमें कितना इम्पैक्ट मिलेगा? स्कूल में कुछ घंटों का खेल, प्रयोग, उपयोग
रोचकता का माहौल कितना प्रभावित करेगा, जितना कि घर के अंदर उसको कर, घर में कोई उसको 24 घंटे रहना है, अलावा स्कूल जाने के या कहीं खेलने जाने के। तो मोबाइल की लत छुड़ाने की जो शुरुआत है और जो प्रभावी कदम उठाए जाने हैं, वो घर से ही उठा सकते हैं और उस माँ-बाप ही उठा सकते हैं, या उन और नियर डियर बच्चे के ही उठा सकते हैं। सरकारी उपाय अच्छे हैं, उनका कभी उनको उनको खराब नहीं कहा जा सकता, बल्कि सरकार तो एक सहयोग कर रही है कि घर परिवार को, जनता के, अपने परिवार को, अपने परिजनों से कि एक अच्छा माहौल बनाने की, एक बच्चे को एक नई दिशा दिखाने की एक अच्छे उपाय हो रहे हैं। स्कूल भी अपने यहाँ कर रहे हैं, रोचक प्रश्नावली प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं, खाने की प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं, बल्कि लैंगिक जो एक भेदभाव होता है गर्ल्स बॉयज़ के अंदर का, लड़के लड़कियों के अंदर का, उसको दूर करने के लिए भी वहाँ पे प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, ताकि एक जो आपके यौन अपराध जो बचपन में ही होने लगते हैं, यौन जो समस्याएँ पैदा होने लगती हैं, उसको भी दूर करने, उसकी समझ पैदा, उसके लिए इस सकारात्मक समझ पैदा करने की जो एक प्रयास स्कूल के स्तर पर और सरकार के स्तर पर हो रही है, ये बड़े ही उल्लेखनीय है और बड़े सराहनीय है। पर जहाँ तक लत लगने की बात है, मोबाइल की लत लगने की बच्चों के अंदर, टीवी देखने की बच्चों के अंदर, उसके लिए उपाय बाहरी अच्छे हैं, पर आपको अंदर ही इसके स्थायी समाधान निकालने की एक प्रयास करने पड़ेंगे। इसी के साथ सरकार की और प्रशासन तंत्र की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज ऐसा माहौल बनाए शहर के अंदर, ताकि माँ-बाप जो है अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में डरे नहीं। उनको ये डर ना हो कि आज बच्चा स्कूल जा रहा है, तो स्कूल बस में बैठ के जा रहा है, कहीं स्कूल बस वाला ड्राइवर, कंडक्टर कोई उसके साथ कुछ ना कर दे, कोई घटना ऐसी हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर वो खेलने जा रहा है, तो वहाँ पे उसको कैसा माहौल मिल रहा है, उसके कहीं कोई सीनियर उसका जो बड़ा उसको तंग तो नहीं कर रहा है, जो कोच है वो तो एक गलत हरकतें नहीं कर रहा है बच्चे, ख़ास तौर से लड़कियों के साथ। ये जो डर माँ-बाप में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, ये प्रशासन तंत्र और सरकार को और व्यवस्था जो बाहरी व्यवस्था है, स्कूल की है, शासन जिला प्रशासन की है, सरकार की है, उनकी जो ये जो एक ज़िम्मेवारी बनती है, वो भी बहुत ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि आपने एक घर में बच्चे को एक माहौल अच्छा देकर के आपने उसकी लत तो छुड़वा दी, पर बच्चा हमेशा घर में नहीं रह रहा है, उसको आगे घर के बाहर, घर की चारदीवारी से बाहर भी उसको जाना है। क्योंकि अगर आपने घर के अंदर बच्चे को पूरा माहौल दे दिया और मोबाइल की लत भी छुड़ा दी, पर उसको बाहर किसी घुलने मिलने का मौका नहीं मिला दूसरे अपने हम साथी दोस्तों मित्रों के साथ, स्कूल जाने के लिए भी एक जाते हैं, पर वहाँ से तुरंत आप घर आके किसी मिलना मिलाना खेलना खालना नहीं हुआ, तो उसके अंदर एक दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी होम सिकनेस की, एकांत रहने की, इंट्रोवर्ट होने की। तो हमको वो भी देखना है कि ये तो आप लत छुड़ाने के लिए तो आपने घर में एक उपाय कर लिया, पर हमको साथ-साथ माता-पिता को ये भी देखना है कि बच्चा सोशल भी बने। बच्चा बाहर भी लोगों को पहचाने, उनके साथ घुले-मिले, ये भी देखना है हमको लेकर, क्योंकि मोबाइल की लत छुड़ाने के उपायों में एक ये भी शामिल है। तो सब मिलाकर के मतलब कहने के मतलब यही है कि मोबाइल की लत गंभीर समस्या है। सरकार और सरकार के स्तर पर, शिक्षा जो संस्थान उनके स्तर पर उपाय हो रहे हैं, अच्छी बात है। पर हमको वो अपने घर से ही इसको प्रभावी रूप से ये उपाय देखने पड़े, खोजने पड़ेंगे, ताकि बच्चा जो है वो लत ही ना उसकी छूटे। उसको ये भी एक ध्यान आवे कि बच्चे का विकास भी अवरुद्ध ना हो। अगर बच्चे का विकास विकास वो किस प्रकार से विकास, एक तो भाई एक ये मनोवैज्ञानिक सच है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी पर्सनैलिटी होती है, उसका 50% विकास जो है वो घर में होता है और 50% विकास उसका बाहर समाज में होता है, घर से बाहर होता है।
बच्चों में वो विकास की स्थिति होती है, तो हमको ये भी देखना है कि मोबाइल की लत छुड़ाने के साथ-साथ हमको उसको घर के बाहर, घर के अंदर की स्थितियों के साथ-साथ घर के बाहर की जो उसका एक विकास का जो एक अनिवार्यता है, वो भी अवरुद्ध ना हो। ये भी ध्यान में रखते हुए हमको एक ओवरऑल ऐसा घर में माता-पिता को माहौल बनाना पड़ेगा, जिसमें वो घर के साथ-साथ बाहर भी एक सोशल, एक अच्छा बच्चा बने, अच्छा इंसान बनकर तैयार हो। तो मोबाइल की लत या टीवी देखने की लत, स्मार्टफ़ोन देखने की लत जो है, ये गंभीर है, पर ये गंभीर लत जो है उसको छुड़ाना जो है वो सरकारी उपाय या और बाहरी उपाय तो हो ही रहे हैं, पर इसके प्रभावी उपाय घर में ही किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर से ही सुधार होगा उसके बच्चे के अंदर, और घर से ही सुधार होने के साथ-साथ वो बाहर एक सोशल इंसान बन सकेगा। ये भी, इसकी शुरुआत भी घर से ही होगी। तो कोशिश ये हो कि बच्चे के अंदर ये गंभीर समस्या जो है, ये जो पैदा हो रही है, उसको छुड़ाने के प्रयास जो हैं प्रभावी ढंग से घर से हो, और बाहर की जो एजेंसीज़ हैं, प्रशासन है, स्कूल है, उन उपायों को और अच्छा रूप देने के लिए और उसको उसमें प्रगति लाने के लिए और उसके लिए उसको उसमें और सहयोग करने की तरीके अपनाएँ, ताकि ये समस्या आम बच्चों के अंदर स्मार्टफ़ोन देखने की, टीवी देखने बचपन में ही दूर हो सके और माहौल बने, ताकि वो बच्चे जो हैं उनके लिए खेलना, कूदना और पढ़ना एक प्राथमिकता बन जाए। ये तब अपने आप ही जो है ये समस्या दूर होना शुरू हो जाएगी, और एक वो ये अगर समस्या दूर होती है तो इससे न सिर्फ एक परिवार का ही एक अच्छा शुरुआत होती है, परिवार का ही भला होगा, बल्कि समाज का भी, देश का भी भला होगा कि अच्छे होनहार बच्चे जो है, जिनको कि एक नैसर्गिक रूप से जो उनको उपाय विकास के जो तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो स्वीकार कर रहे हैं, वो उनको मिल रहे हैं, उससे वो पनप रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और आगे चल के एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.